ऑनलाइन वाले आवाज क्लियर है? किधर गए ऑनलाइन? परफेक्ट, चलो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा भी खराब आया तो आप प्लीज बताना है ना। चलिए, वेलकम बैक, वेरी गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। आप सब क्या करें, चैप्टर का नाम दे, बोलिए। मुझे कहना है एसएम में कितने चैप्टर है? 5। सर एक काम, ओके काम करो, नाम दो तब तक सब लोग आ जाए। हेडिंग दो, चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। हम ये चैप्टर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं बताता हूं 2 मिनट में। सब कसमों को चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस स्टार्ट। सब लोग हेडिंग दो, चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में अभी खोलने की कोई जरूरत नहीं है चैप्टर। चलिए डन। 1, आ जाइए, 2, 3, स्टार्ट। चलिए, अब टोटल कितने चैप्टर्स है बताइए? 5। तो आपको नहीं पता तो हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है 12 मार्क्स का। 12 पैसा कितना होता है? 60। आप बोले सर पेपर तो 50 मार्क्स का आता है। गलत, पेपर 59 का आता है। क्यों? 59 प्लस 59 FM 118 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से हम लिखते कितना है? 100। आपको नहीं पता तो ऑप्शंस होते हैं पेपर में। ओके, तो 118 मार्क में से हर चैप्टर से 12 मार्क आता है, तो हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। 4 और 5 थोड़े से बड़े हैं, तो इसीलिए हम 4 से चालू कर रहे हैं, बाकी कोई और अर्थ नहीं है। चालू करें? यस। हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक एकदम मजेदार है, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ठीक है यार, कोई भी चालू करे क्या, एक जैसा लगता है सब। स्टार्ट। पहला टॉपिक आज महफिल में ला रहे हैं हमारे सामने, ये रहा स्क्रीन पे। एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। समय कम होने के कारण आई थिंक सो, ऐसा लग रहा है ये एक ही टॉपिक हो पाएगा। ओके, ये रहा। और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, बट उसके लिए ब्रेक के बाद आपका एक और लेक्चर है दोनों बैचेस का। हाँ, और उसके बाद हम वापस जल्दी सेटल हो जाएंगे। और कल से समय पे आइएगा, फेस टू फेस का मजा फेस टू फेस में ही है। समय का मतलब 8:30 बजे। आई डोंट नो, मुझे भी टाइम आपकी तरह टाइम टेबल ही आता है, मैं भी ज्यादा पता नहीं होता मुझे भी। हाँ, सेम जो भी टाइम टेबल आए। हमारे लेक्चर कांस्टेंट 11 दिन तक है, एक भी दिन छुट्टी नहीं है, संडे भी है, ठीक है। पर संडे और किसी के लेक्चर नहीं होंगे, तो आपका एक ही लेक्चर होगा, ये वाला। चलो चलो, बाद में बैक बैक, बाद में सब सेकंड लेक्चर में। ओके, स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, वापिस एक बार जो लोग लेट आए उनको बता रहे कितने चैप्टर है? 5। हर चैप्टर 12 मार्क का आता है, तो 60 मार्क हो गया, जिसमें से लिखना कितना है? 50। पहला कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। हमारे पास बहुत स्ट्रेटेजी है, बेस्ट चॉइस कौन सा होगा उसके लिए चैप्टर है एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैट्रिक्स। इसको लाने वाले भैया का नाम है इगोर एनसॉफ। क्या नाम है? एमसीक्यू ऐसा आता नहीं है, बट आ सकता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, इगोर एनसॉफ इज अ मैथमेटिशियन एंड द फादर ऑफ एसएम। जैसा आपके पापा रमेश होगा, राजेश होगा, राकेश होगा, वैसे एसएम के पापा ये रहे टकले, इगोर एनसॉफ। हर विद्वान इंसान टकला क्यों होता है? बिकॉज डायरेक्ट ब्रेन में जाता है। ओके, बाल हो तो क्या बीच में थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा लॉजिक मुझे लग रहा है, बाकी क्या पता ऐसा चीप लॉजिक है कि नहीं। ठीक है, ये फादर ऑफ एसएम है। इन्होंने बोला है जब जब आपको ग्रोथ करना है, बोलो एक बार, जब जब आपको अब तक समझ में आया तो वेरी गुड, अभी समझ में नहीं आया तो बहुत घातक है। पूरा समझ में आना चाहिए। ओके, अभी लेक्चर सिलेबस कब चालू हो रहा है? अभी के अभी 10:30 बजे। हाँ, ध्यान देना। हाँ, इगोर एनसॉफ बोलता है जब जब आपको ग्रोथ करना है, कितनी दिशा में ग्रोथ पॉसिबल है? 4। बोलो कितनी दिशा में? उस चारों का नाम, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ड ड ड ड ड
डाइवर्सिफिकेशन। सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिकॉज मैंने समझाया ही नहीं है। ओके ये रहा। इगोर एंसॉफ बोलता है जब जब हमें ग्रोथ करना है, बोलो जब जब हमें। बाय द वे ये 4 तरीके ही है। अगर गलती से भी आपने मुझे लेक्चर के बाद 5वां तरीका दे दिया ना, तो इगोर एंसॉफ दो बाप का। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बोलो कितने तरीके हैं? 4। कितने तरीके हैं बताइए? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट, प्रोडक्ट, और लास्ट कौन सा है? डाइवर्सी। सर आप बीच बीच में क्यों नहीं बोलते मार्केट के बाद? बिकॉज ये बच्चे बोल रहे हैं, मैं ऑनलाइन वालों को बता रहा हूं। कुछ लोग ऐसे फालतू डाउट पूछते मार्केट के बाद, तो आपने बोला ही नहीं, तू बोल ले ढोक ले, बराबर। हाँ और क्या, ऐसे फालतू डाउट मत पूछना। आगे, डेवलप बाय इगोर एंसॉफ, इट इज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन अ कंपनी। बोलो हमें डैश चाहिए, बेबी को बेस पसंद है, कंपनी को ग्रोथ पसंद है। ओके आगे बोलो, हम 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या तो हम नए प्रोडक्ट्स में जाएंगे या नए मार्केट्स में जाएंगे। बोलो या नए। एग्जाम्पल, इस एकेडमी को ग्रो करना है तो हम क्या कर सकते हैं? या तो नया प्रोडक्ट लाओ, एसीसी, या तो नए मार्केट में जाओ, लंदन चलेंगे ये टीचर, आई डोंट नो। आगे, इट इज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। 4 तरीके से ग्रोथ हो सकता है, बताइए कौन से 4 तरीके? मार्केट, प्रोडक्ट, डाइवर्सी। वेरी गुड। अब हम बुला रहे हैं आपको, चिंती पीछे आपके पास में, हाँ आ जाइए। इनसे थोड़ी पूछताछ करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। आप हमें डायग्राम्स बताएंगे, ठीक है? आ जाइए। हम हर एक कॉन्सेप्ट के लिए क्यों बुला? ओके, दोनों माइक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। चुप। हेलो, ओके। अब आ जाओ आप वापिस। सही है, वॉल्यूम ज्यादा था। स्टार्ट करेंगे। बोलो कितने तरीके से ग्रोथ पॉसिबल है? 4। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट, प्रोडक्ट, डाइवर्सी। अब आप थोड़ी देर साइड में आ जाइए इधर। हाँ हाँ, कहीं भी दिख रही हो आप? जो भी इधर आता है खुद को देखना है स्क्रीन पे। आप दिख रहे हो? बिकॉज पूरा भारत आपको देखता है, ठीक है? हाँ, भारत का मतलब जितने लोग कनेक्टेड हैं, और ये लेक्चर जाता भी बहुत जगह पे है तो उनको दिखता है, ठीक है? ओके, आपका नाम बताइए। नंदिनी। बाय द वे, हम कभी भी आपको बुलाए तो पर्सनल बातों के लिए नहीं बुलाते। जैसे ही आप नंदिनी अकेली बोलती हो ना उधर से लड़के, इसका नाम क्या है, तो उनको जानने का उत्सुकता है। सब बच्चे ऐसे। हाँ बोलिए। नंदिनी दुबे। किधर से हो आप? इंदौर। इंदौर से ही हो? इंदौर। ओके। अब 4 तरीके से ग्रोथ हो सकता है, बताइए कौन से 4 तरीके? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, डाइवर्सी। बताइए मार्केट पेनिट्रेशन में क्या लिखा है नंदिनी? 2 चीजें बताइए हमें। एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। शे भगवान, उठा ले मुझे, आपको तो नहीं बोल सकते, बोलो अब। एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। परफेक्ट, चलो हो गया। वॉल्यूम कम करना था। बताइए 2 तरीके से ग्रोथ हो सकता है। नंबर 1, सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट। एक और बार, सेम मार्केट तो ग्रोथ कैसे होगा? अब आप थोड़ी साइड में चली जाइए, मैं बोलूंगा। वेरी गुड, बस आप ध्यान से सुनना। बट सर सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट में ग्रोथ कैसे होगा? इन दिस वे, फर्स्ट स्ट्रेटजी मार्केट पेनिट्रेशन, वी फोकस ऑन सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट। क्या? बट हम ऐड ज्यादा देंगे। बोलो क्या ज्यादा देंगे? ऐड। दूसरा, या फिर हम हमारा पैकेजिंग बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? पैकेजिंग। या प्रोडक्ट के डायमेंशंस बदल सकते हैं और जबरदस्त ग्रोथ होगा। मैं पहले इंग्लिश पढ़ता हूं, उसके बाद आपको अनलिमिटेड एग्जांपल लेता हूं। ये रहा आपके समक्ष प्रस्तुत। बोलो क्या नाम लिखा है? मार्केट। It refers to growth strategy where we focus on same product, same market. एक और बार, same product. आगे तो ग्रोथ कैसे होगा? By doing greater dash, बोलो एडवर्टाइजमेंट, एग्रेसिव प्रमोशन और न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन। प्रोडक्ट के शेप को बदले, प्राइसिंग को बदले, ताकि नए लोग ना आए। सच बोलो तो कुछ समझ में ही नहीं आया। एग्जाम्पल लेता हूं।
कोका कोला तू, कोक सुना है आपने? आई रिमेंबर पहले कोक कांच की बोतल में आता था, बट कोक इनके पास गए, इगोर एंसो फादर ऑफ एसएम, ग्रोथ कैसे करूं? बोले आप प्रोडक्ट डायमेंशन बदलो ना, बहुत ग्रोथ होगा। उसके बाद कांच की बोतल में एक डिफेक्ट थी, क्या? आप घर पे कांच की बोतल नहीं ला सकते, क्यों? वो दुकानदार आपको देता ही नहीं था, बिकॉज बॉटल की कीमत 30 रुपीज थी। बॉटल की कीमत 30 रुपीज थी और अंदर कोक कितने की है? 10 रुपए की। तो वो आपको कोक देता ही नहीं था। आपके पापा पहचान वाले हो ना, तो ही घर पे देते थे। तो कोक ने रियलाइज किया इसकी वजह से हमारा कोक बिक नहीं रहा। ओके, और धीरे धीरे उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या लाया? प्लास्टिक की बोतल, अंदर कोका कोला तू। कोक तो सेम ही है, खाली प्रोडक्ट का डायमेंशन बदला और देखो जबरदस्त तरीके से प्लास्टिक की बोतल का सेल बढ़ते गया। पहली बार 1 लीटर की बोतल लाई, बाद में पूरी फैमिली पिज्जा बनाया घर पे, तो 2 लीटर चाहिए। ओके, बिकॉज भाई भी है, बहन भी है, मम्मी भी है, पापा भी है। 2 लीटर का कोक उससे भी ज्यादा चला। कुछ चेंज नहीं किया, खाली प्रोडक्ट के डायमेंशन को बदला, पैकेजिंग को बदला और जबरदस्त ग्रोथ हुआ। पर अभी भी गांव के अंदर नहीं चल रहा था। गांव के अंदर कैसा ड्रिंक चाहिए? महंगा की चीप? चीप। उनको क्या चाहिए? ब्लैक कलर का होना चाहिए और 5 रुपए, बस 2 ही है उनके लिए क्राइटेरिया, काला और 5 रुपए। और गांव के अंदर आमिर खान को लाया ब्रांड एम्बेसडर। आमिर बोले ठंडा मतलब कोका कोला 5 रुपए का, और वो जो कोक चला जबरदस्त तरीके से, 5 रुपए का कोक ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। और धीरे धीरे अभी डाइट कोक भी आया है, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज, और देखो कितना ग्रोथ हो गया कोक का जबरदस्त तरीके से। आज कोक पानी से ज्यादा बिकता है। पानी में कोई ब्रांड नहीं है, कोक उससे भी ज्यादा बिकता है। क्यों? उन्होंने डैश किया, बोलो मार्केट पेनिट्रेशन। कोक कोक ही है, खाली पैकेजिंग बदल के देखो कितना ग्रोथ होता है। बीच में कोक ने ब्लू भी लाया था, आपको नहीं पता? इंडिया को सपोर्ट करने के लिए 2011 के वर्ल्ड कप में कोका कोला ब्लू, उसमें क्या रंग ब्लू कलर डाल देंगे, बट गांव में नहीं चला। क्यों? फिनाइल लगता है लोगों को, बोले ये क्या है भाई, पिए तो मर गए, तो नहीं, काला ही चाहिए अपने को। तो बाद में कोक ने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते जाते हो। बोलो नंबर 1 मार्केट, 2 ही वर्ड, सेम प्रोडक्ट, तो ग्रोथ कैसे होगा? ज्यादा डैश दो, एडवर्टाइजमेंट। प्रोडक्ट के क्या बदलो? डायमेंशन। प्रोडक्ट के क्या बदलो? पैकेजिंग। मैं और एग्जांपल लूंगा, रोको मत खुद को। तीसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल, डेयरी मिल्क सुना है आपने? डेयरी मिल्क जब पहली बार आया तो खाली डैश यूज करते थे। आपको नहीं पता तो बच्चों के अलावा कोई यूज नहीं करता था। बच्चों के लिए कैडबरी आई थी, बट कैडबरी ने सोचा हमें तो बहुत अमीर बनने का है, तो हम क्या करें, हमें तो यंगस्टर को भी बोलना है कि तुम खा सकते हो, प्रपोज के लिए भी डेयरी मिल्क दे सकते हो। धीरे धीरे डेयरी मिल्क ने बोला हम ऐड देंगे, ताकि यंगस्टर को लगे कि प्रपोजल में डेयरी मिल्क अलाउड है। पहले लोग डेयरी मिल्क खाते नहीं थे, इतने बड़े लोग, खाली बच्चे ही खाते थे। और डेयरी मिल्क ने देखा हम ऐड देंगे, ये देखो एक से एक ऐड, पर हम पुरानी ऐड से चालू करते हैं। ये रहा 1 2 3, ये देखिए। ये आई थिंक 1990s की एड है। पहली बार कलर टेलीविजन आया और पहली बार भारत ने एड देखी। कुछ आस है हम सभी में, कैश दे दिया, 99 पे खेल रहा है। कुछ बात है हम सभी में, ओ 6 बात है खास है, कुछ बात है। भारत में ऐसी लड़कियां पहले दिखती ही नहीं थी, आज तो बहुत कॉमन है। उस जमाने में 1990s में इतनी प्रिटी लड़की आएगी, लोग शॉक हो गए, बोले वाह। असली स्वाद जिंदगी का। लोगों ने बोला डेयरी मिल्क खाने से ऐसी मिलती हो तो अपने भी खाएंगे, क्या जाता है। और धीरे धीरे सेल बढ़ा, बट डेयरी मिल्क का सेल लास्ट ईयर वापस कम हुआ था। तो ये सेम एड को 30 इयर्स बाद रिपीट किया विथ रोल रिवर्सल। छोरिया छोरों से कम है, लड़की अब क्रिकेट खेलेगी और लड़का विश करेगा। गजब, अपने को ऐसी लड़की लाऊंगा मैं, वेरी गुड। घर जमाई बनोगे तो हाँ। ये देखो पाजी आ गए। ये है काली श्रद्धा, श्रद्धा कपूर जैसी दिखती है बट ब्लैक है थोड़ी। कुछ आस है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है बात है
सांस है, कुछ स्वाद पाजी थोड़ा और अच्छा, 19-20 का ही फर्क है, बट पाजी विंस। ओके, जस्सी नाम है उसका, लस्सी, ठीक है, गुड वर्क, बट इतना भी फेमस नहीं है कि हमें नाम याद रहे, बट अभी याद रह गया। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट, बट अभी भी लोगों को इतना क्रेज हुआ नहीं था। लोगों ने बोला और छिछोरा कैसे बने, और चीप कैसे बने। आप बोले ये क्लास में आप क्या सिखाने आ रहे हो? बिजनेस और धंधा चीप ही होता है, धंधा इथिकल नहीं होता। बाय द वे, इधर आप बिजनेस सीखने आए हैं कि इथिक्स सीखने? बिजनेस इथिक्स सीखना है, दूसरे लेक्चर बहुत है। हाँ, इधर हम वही बात करेंगे जो सच्ची है, हमें झूठ बात आती नहीं है। और हमें और छिछोरापन लाना था, इंडिया को और चीप कैसे बनाए, बिकॉज तो ही माल बिकेगा, डेयरी मिल्क। ये देखो, है सुनो, लाएंगे सब लाएंगे। ऋषभ कंट्रोल। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी डेयरी मिल्क का एक छोटा सा बाइट देंगी? क्या मैं आपको जानती हूँ? तो मेरी माँ कहती है कोई भी शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, काम अच्छा होता है। छोटा सा ही दिया, मिडिल क्लास लड़की। वैसे क्या शुभ काम करने जा रहे हो? मैं सोच रहा था कि आपको घर छोड़ दूं। बोलो, ये कोई शुभ काम है? इधर से ही सीखते हैं बच्चे, 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे डायरेक्टली क्या शुभ काम करें, घर छोड़ दूं, दूसरी बार वापस घर, तीसरी बार, चौथी बार गेम ओवर, एंजॉय द शो। और धीरे धीरे 8वीं 9वीं 10वीं वालों को समझ में आ गया, डेयरी मिल्क दे, अगर वो ले और हंसे, हंसी तो फंसी, एंजॉय द शो। डायरेक्टली ट्यूशन में 21 करते हैं, बाद में इंटर में आते आते तो ओह माय गॉड। बट आपको जो करना है करो, डेयरी मिल्क बिक जाएगी, हमें तो काम उससे ही है। सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, और कैसे है। और उसके बाद डेयरी मिल्क म्यूजिक लाता है, शुभारंभ, शुभारंभ, ये शुभारंभ है, बोलो कुछ मीठा हो जाए। कुछ मीठा हो जाए, क्या बोलने का। बट दोस्तों, जिसने डेयरी मिल्क की लाइफ बदल दी वो थी ये जिंगल। इट चेंज द लाइफ ऑफ डेयरी मिल्क। कुछ चीजें होती है जो क्लिक हो जाए ना, वाह। और इसने डेयरी मिल्क की जिंदगी बदल दी। व्हाट अ प्रोडक्ट। बाय द वे, ये अभिषेक की गर्लफ्रेंड है। अभिषेक बच्चन है ना, ऐश्वर्या से शादी हुई, उसका लफड़ा जिसके साथ चल रहा था वो ये। आपको कैसे पता? मैं महानवरा हूं, कुछ काम ही नहीं है, यही करते रहते। इतना फ्री इंसान हूं मैं जीवन में, क्या आपको लगा रहा है यार ये सब रिसर्च। एंड मिस मी on your fingertips, I can see smile come on my lips. ये ज्यादा ही चीप हो गया, वो भी डेयरी मिल्क किस खा रहा था। बोले आप ऐसा करना मत, एड में ही अच्छा लगता है। अब माँ कसम, इधर नेहरू नगर सिग्नल में किस मी, वो जो उतर के सैंडल मारेगी, मिस मी, मेरे पापा पुलिस में आ जा, जेल मी, ऐसे। पिछली इंटर का बैच का बच्चा बोलता है, नाटा सर बोलते हैं संस्कारी बच्चे थोड़ा, वो इंटर की बैच का बोलता है आपको पता है सर डेयरी मिल्क किस होती है? बोला बोले आधा वो लड़की खाएगी, आधा मैं और हम दोनों। बोला यार ये तेरा इंटर होगा? मैंने बोला हाँ सर। हो गया उसका इंटर, लड़की रह गई। बोलो You felt the new silk, softer, smoother, silky, Cadbury Dairy Milk Silk. बच्चे आजकल अपने को सिखाते हैं, जमाना बदला है। पर ये तो क्या था, अब यंगस्टर कवर हो गए बराबर, उनको समझ में आ गया किस बिस के डेयरी मिल्क बेस्ट है। पर अभी भी एक वर्ग कवर नहीं हुआ था, वो थे आपके मॉम डैड। हमें सबको खिलानी है तो ही ग्रोथ होगा। ग्रोथ कब होगा? जब सब लोग खाए। और धीरे धीरे एक और आ गया सेलिब्रेशन। आजकल आप काजू कतरी नहीं देते, मैसूर पाक नहीं देते, हम क्या देते हैं? सेलिब्रेशन।
और सेलिब्रेशन काजू कतरी दो ना तो लड़की बोले आई एम फिगर कॉन्शियस, आई एम जीरो फिगर, आई विल नॉट ईट, शुगर है। और ढोकली डेयरी मिल्क में भी शुगर है पर वो खाती है, आई डोंट नो। रक्षाबंधन में भी आज क्या यूज होता है, डेयरी मिल्क। देख लीजिए, ये है No borrowing, no disturbance, no strangers. No borrowing, no disturbance, no strangers. ये ऋतिक की गर्लफ्रेंड है। मैं बहुत फ्री हूं जैसे बोले। हाँ कर। हाय। पढ़ा था अंकल। पर उस पे नो मीठा तो नहीं लिखा ना? तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये सबसे खड़ूस है तीनों आने। वो हम आपके नए नेबर्स। ओ अच्छा। अच्छा तो हम क्या अंदर नहीं आओगे? अरे हाँ आओ ना। ये कन्विंस हो गया तो सब हो गए। आ जाओ आ जाओ। इस दिवाली कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। डेयरी मिल्क की सब न, यही तो है खास खूबी। इसी के साथ अब आप एक आध एग्जांपल बोलिए ताकि हम इस पॉइंट को क्लोज करें। लेट हो रहा है, आधा घंटे का ही है। बोलिए आप एक एग्जांपल बोलिए। अब तक हमने दो दिए, डेयरी मिल्क और कोका कोला। लेज भी नए नए फ्लेवर लाती रहती है। देखो सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज करो जबरदस्त ग्रोथ होगा। बराबर। एक एग्जांपल लेता हूं, लेस। बोलो लेस का टोमेटो फ्लेवर है, सॉल्ट फ्लेवर है, मसाला फ्लेवर है, टेंगी टोमेटो है, मैक्सिकन है, कि ये सब है। अंदर चेंज क्या करना है, मसाला ही तो करना है। टेंगी वाला डालो, ये वाला वेफर होती है, अंदर मसाला बदलो, आपका सेल होगा। आपको कुछ तो पसंद होगा, ये नहीं तो ये खाओ, ये नहीं तो ये। बालाजी देखो, बालाजी के एक फ्लेवर है कि बहुत सारे। क्या ये मार्केट। ओरियो देख लो आप, ओरियो। आप बोले मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, ढोकले वेनिला खा ले। वेनिला नहीं पसंद, स्ट्रॉबेरी खा ले, कुछ तो खा। बराबर। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज और आपका ग्रोथ बहुत होगा। बोलो पहला वर्ड मार्केट। बोलो यार वी फोकस ऑन सेम प्रोडक्ट, तो ग्रोथ कैसे होगा। हम ज्यादा डैश देंगे, एडवर्टाइजमेंट। प्रोडक्ट के क्या बदलेंगे, डायमेंशन। प्रोडक्ट के क्या बदलेंगे, पैकेजिंग, और ग्रोथ होगा। क्लियर है, वेरी गुड। अब सेकंड बच्चे पे आ रहे हैं, आप हमें वापस बताइए, हेल्प कीजिए। कोई भी आपको जो इच्छा है। मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में आप पढ़े क्या लिखा है, न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट। इसको लर्न कैसे करेंगे, लाइफ टाइम। खाली पहला ही वर्ड पढ़ो। बोलो पहला वर्ड क्या लिखा है। कुछ लोग बोले सर आप दिख नहीं रहे ऑनलाइन में। कोई बात नहीं, मेरा आवाज ही जाना चाहिए। मैं दिखू ना दिखू, ये तो दिख रही है आपको, ऑनलाइन को बता रहा हूं तो आप महसूस कीजिए मैं हूं। हाँ वेरी गुड। बताइए मार्केट डेवलपमेंट डैश नया, सॉरी खाली फर्स्ट वर्ड पढ़ो। फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड मार्केट। मार्केट नया, सेम प्रोडक्ट नए मार्केट में लाएंगे और आपका ग्रोथ होगा। प्रोडक्ट वही, डैश नया, मार्केट। चलो अब आप साइड में आ जाओ, थोड़ा सोचिए आप। नंदिनी थोड़ा सोचिए आप, मैं इंग्लिश बोलता हूं इनको, तब तक आप सोचिए। Here we will do the growth by bringing same product. आप बोले किधर से समझ में आया, ये देखो सेम प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। इन ऑर्डर टू ब्रिंग सेम प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा होना चाहिए, हमारा एडवर्टाइजमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारा प्रमोशन भी बराबर होना चाहिए। खत्म, जबरदस्त ग्रोथ होगा। हमारे पास कितने एग्जाम्पल है, 200। हम लेंगे खाली 3-4। आप बताइए सेम प्रोडक्ट था, इंडिया में आया और ग्रोथ हो गया। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट। काइली ये हीरोइन है इंग्लिश की। माइक में बोल दो, शर्मा ना क्या, माइक में। हाँ नाम तो बोलो, ऐसा मुझे लगेगा कि काइली जेनर। ये वो आपका आवाज नहीं आएगा। ऑनलाइन में उनका ही आवाज आता है जो माइक में बोलता है, ऐसा। हाँ काइली जेनर। काइली जेनर दिखती कैसी है देख लेते पहले। अपने फ्री ये काम किया है कोई दूसरी बार बोले लगे सही कि वे सर को भी, ये तो बुढ़ी है, बच्चे की माँ है, पर ठीक है, गुड बट इससे अच्छी, बट ठीक है, फेमस होगी, नॉट बैड बट ठीक है। ये इसके क्या प्रोडक्ट आते हैं, क्या बेचती है, कपड़े, फाउंडेशन, मस्कारा, वो अपनी श्रद्धा की तरह पल्मोनास। हाँ ज्वेलरी बेचती है। अभी कृति ने भी अपनी ब्रांड लाई है
पर वो भारत में ही बिकते। छोड़ो ये सब, गए भाड़ में, अपने क्या लेना देना। हाँ, तो कैली जेनर के प्रोडक्ट, बट हम सिंपल ले रहे हैं। कोई भी मॉल में आप चले जाओ, आपको एक प्रोडक्ट दिखता है, पूरा मॉल खाली एक वर्ड से पड़ा है, बोलो मार्केट डेवलपमेंट। अरे एप्पल उधर बिकता है, इधर बिकता है, क्या अलग अलग फोन है कि सेम? सेम। प्यूमा उधर बिकता है, इधर बिकता है। मैकडॉनल्ड्स उधर बिकता है, इधर बिकता है। डोमिनोज उधर बिकता है, इधर बिकता है। टेस्ला उधर बिकता है, इधर बिकता है। जो भी आप मॉल में चले जाओ, आंख बंद करो, आपको जो प्रोडक्ट दिखे सब इसी के हैं, बोलो डैश मार्केट डेवलपमेंट। सेम प्रोडक्ट, न्यू 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 मार्केट्स। एयरटेल अफ्रीका में भी बिकता है, एयरटेल का सिम कार्ड है तो। रिलायंस का पेट्रोल वो अफ्रीका भी जाता है। सिंपल है, हियर वी विल डू द मार्केटिंग ऑफ सेम प्रोडक्ट इन न्यू न्यू मार्केट। हमारे पास अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल ले तो एप्पल होगा, बेस्ट एग्जांपल ले मैकडी होगा, डोमिनोज होगा। इनकी लाइफ बन गई भारत में आके, क्या ग्रोथ हुआ। कोका कोला भी हो सकता है, बट कोक हमने इधर ले लिया तो रिपीट नहीं कर रहे। क्लियर है? इंग्लिश पढ़ेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। मैं पढ़ूंगा, ये बाद में पढ़ेगी। क्या लिखा है? Market development refers to growth where we will expand same product in new markets. This can be achieved by new market, new product। क्या लिखा है? Dimension, पैकेजिंग। प्रोडक्ट का पैकेजिंग अलग होगा, आईफोन का और इंडिया का पैकेजिंग में भी अलग हो सकता है अब्रॉड का। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिफरेंट प्राइसिंग। बोलो भारत का प्राइसिंग और अब्रॉड का प्राइसिंग सेम है कि अलग? अलग। टू क्रिएट न्यू मार्केट सेगमेंट। कल उठ के नाटा एकेडमी अपनी ब्रांच किधर दुबई खोलती है। दुबई में सेम सिलेबस है, जिनको नहीं पता, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। नेपाल में भी सेम है, नेपाल ब्रांच खोलती है तो क्या बोलेंगे? मार्केट डेवलपमेंट। सेम प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। क्लियर है? बोलो अब तक 2 बच्चे हो गए। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट। वेरी गुड। काइल जेनर भी इसमें आएगी, बट वो पूरे इंडिया को समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए हमने दूसरे एग्जांपल लिए, बाकी एग्जांपल सही था। ओके, आ जाइए थर्ड वाला। नंदिनी शांति से ऑफिस बताओ मैं। अब तक 2 हो गए, ये थर्ड। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप पढ़िए क्या लिखा है। एग्जिस्टिंग मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट। वो सेम मार्केट में नए 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 प्रोडक्ट्स आएंगे, इससे भी ग्रोथ होगा। सर लर्न कैसे करना है? खाली पहला वर्ड पढ़ो। बोलो पहला वर्ड क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नया, मार्केट सेम। प्रोडक्ट नया, इंग्लिश सुनिए। अब आप साइड में आ जाइए, अब थोड़ा सोचिएगा तब तक। ओके, हियर वी विल ब्रिंग न्यू 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 प्रोडक्ट्स इन द सेम मार्केट। इन सेम मार्केट वी विल ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट। इसके लिए हमारे पास अच्छी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब स्किल्स होना चाहिए टू डेवलप अमेजिंग प्रोडक्ट विच कैन अपील एग्जिस्टिंग कस्टमर। मार्केट सेम है, इंडिया नए 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 प्रोडक्ट लाके मैं जबरदस्त ग्रोथ कर रहा हूं। आप मुझे 2-3 एग्जांपल ये बताएगी, तब तक के लिए हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। सही बोला ऋषभ आपने, वेरी गुड। बट तब तक इंग्लिश पढ़ लेते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। रिफर्स टू ग्रोथ वेयर बिजनेस विल एक्सपांड न्यू प्रोडक्ट्स इन 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 क्या लिखा है? वर्ड खाली एक पढ़ना है, बोलो डैश नया। हाँ, कौन मार्केट बोल रहा है? तुम्हारी। हाँ, प्रोडक्ट नया, मार्केट सेम। इट रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉम्पिटेंसी। बोलो हमें क्या चाहिए? न्यू कॉम्पिटेंसीज चाहिए, स्किल चाहिए टू डेवलप मॉडिफाइड प्रोडक्ट विच कैन अपील विच मार्केट? एग्जिस्टिंग मार्केट। बताइए। वेरी गुड, व्हाट अ एग्जांपल। बालाजी वाले की भी स्टोरी इतनी अमेजिंग है। कैंटीन में सैंडविच बेचता था, कैंटीन के अंदर सैंडविच का धंधा था। सैंडविच अकेली से क्या था, आप 5 रुपए ले सकते हैं। उस जमाने की बात है, 83 जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता। 5 रुपए, वो बोलते 5 रुपए में क्या हमारा घर का गुजारा नहीं हो रहा था। मेरी वाइफ के और 2 बच्चे थे हमारे, और मेरे ब्रदर भी थे, वो सैंडविच बनाते थे। तो हमने सोचा बाजू में वेफर देंगे ना तो 7 रुपए लेंगे। धंधे कैसे बनते हैं यार। बाजू में वेफर का, और वेफर और चलने लगी, सैंडविच कम चली। धीरे धीरे हमें समझ में आया, हमने पूरे राजकोट को वेफर दी, एक एक करके ले लो ले लो ले लो छूटक में। उसके बाद हमने पैकेजिंग किया, उसके बाद राजकोट में बहुत चला, गुजरात में चला है। इट्स अ 40,000 करोड़ कंपनी, 40,000 करोड़ का उनका आईपीओ आ रहा है 2 महीने बाद। जिसको 5 से 7 रुपए लेने थे, भगवान कितना कुर्बान होता है आप पे मेहनत करो तो। 700 करोड़, 7,000 करोड़, 40,000 करोड़। उसको इंग्लिश ढंग का नहीं आता, दोनों को खड़ा रखे आप जीत जाओ। वो 5 मिनट भी ना बोल पाए, बट तो भी पैसे उनके पास इतने हैं। बोलो नए नए प्रोडक्ट, वो एक प्रोडक्ट लाए कि बहुत सारे? मूंग दाल, ये करा वो करा, प्रोडक्ट सेम। इंडिया में ही हम रहेंगे और ग्रोथ करेंगे। दूसरा एग्जांपल, पतंजलि।
पतंजलि ने एक दंत क्रांति से चालू किया था, देखो दंत मंजन, ये आंवला, वो आंवला, सुबह उठते ही बाबा रामदेव कुछ ना कुछ इधर से ये आंवला जूस, ये योगा से जैसे पल भर के ऐसा कुछ योगासन करने में 8 प्रोडक्ट निकाल लेता है। बोला तेल, ये आंवला, वो जूस, ये मैगी लाया, बोला स्वदेशी मैगी, बोलो उसको पता है इंडिया में ही उल्लू बनाना है, इंडिया में नए नए प्रोडक्ट लाओ। हद तो तब हो गई जब स्वदेशी जीन्स लाया, बोला इसमें क्या है, बोले भारत के कपड़े से बना है। मेरा गजब, उल्लू बनाने की भी लिमिट है। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब, कोरोना की दवाई लाया सबसे पहले, कोरोनिल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें बुखार भी क्योर नहीं होता, ढोकले क्या लाया है ये, इतना तो उल्लू मत बनाओ, बट है तो है। अब लास्ट एग्जांपल लेंगे एक और, मारुति की बोलो एक गाड़ी आती है कि बहुत सारी, ये देख लो हर साल भारत में हर दूसरी गाड़ी मारुति बिकती थी आज से 2 साल पहले। इतने सालों से उल्लू बनाया है, देखो जिम्नी, विटारा, फ्रंटेक्स, एक्सएलवी, बलेनो, नेक्सा, सियास, इन्विक्टो, सेम मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स। देखो कितना ग्रोथ किया है। बोलो इसको डैश बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके लिए हमारे पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ऐसे स्किल होने चाहिए टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट विच कैन अपील एग्जिस्टिंग कस्टमर। बोलो कल उठ के नाटा एकेडमी स्कूल भी चालू करे तो क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट नया है, मार्केट तो इंदौर ही है, प्रोडक्ट नया। सैमसंग सही एग्जांपल है, सब एग्जांपल आपके परफेक्ट है। अब तक कितने बच्चे हो गए, 3। अब लास्ट वाला हमारा बाकी है, बताइए थोड़ा सा इधर तक, 1 2 3। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट, प्रोडक्ट, लर्न एक ही वर्ड में करना है। आपको मेहनत पड़ रही है तो मैंने गलत पढ़ाया। मार्केट पेनिट्रेशन में वर्ड क्या है, सेम प्रोडक्ट। मार्केट डेवलपमेंट में पहला वर्ड पकड़ो, पहला वर्ड मार्केट नया, प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पहला वर्ड प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट इन द सेम। क्लियर है? इसका इंग्लिश हमने पढ़ा कि भूल गए, पढ़ लिया? वैसे हम वापस भी इंग्लिश पढ़ेंगे नंदिनी, सेकंड टाइम, अभी फर्स्ट टाइम चल रहा है। लास्ट वाला बच्चा डाइवर्सिफिकेशन पढ़े। डाइवर्सिफिकेशन, न्यू मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट। बताइए मतलब प्रोडक्ट नया है कि मार्केट नया है? दोनों ही नए। दोनों। अगर आपसे पूछे नंदिनी सबसे रिस्की कौन सा है, डाइवर्सिफिकेशन। क्यों? प्रोडक्ट भी नया और मार्केट मार्केट भी नया। आप समझिए कल उठ के मैं अगर लंदन पढ़ाऊं क्या चल सकता है? मे बी यस, मे बी, अगर उसकी एक्सेंट मुझे थोड़ी बहुत आ जाए, बिकॉज मेरे लिए डैश ही तो नया है, मार्केट। मैं बचपन से पढ़ा रहा हूं, मार्केट नया है। बट मैं जूते का धंधा लंदन में करूं तो डिफिकल्ट है ना। कभी मैंने जूते बनाए, बोलो मेरे लिए प्रोडक्ट नया है कि मार्केट नया है? दोनों। तो जूते का धंधा थोड़ा डिफिकल्ट, इट्स वेरी रिस्की, बिकॉज आई हैव नो पोजीशन इन प्रोडक्ट, नो पोजीशन इन मार्केट। आपसे 2 MCQ आ सकते हैं। सबसे कम रिस्क किसमें है? मार्केट पेनिट्रेशन। माइक में बोल दो। मार्केट पेनिट्रेशन। सही है, बिकॉज सालों से यही कर रहा हूं। सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है? डाइवर्सिफिकेशन। मैं इंग्लिश पढ़ता हूं तब तक आप सोचे एग्जाम्पल, है ना? चलिए 1 2 3। इट रिफर्स टू ग्रोथ व्हेन वी विल डू new product in new market. It can be by starting or acquiring business outside the company. It is very risky. Why? Because we have no position of that product in the market. हमें कोई जानता नहीं है। बताइए कोई एग्जांपल। बर्गर किंग, देखो आपका फर्स्ट बिजनेस तो नया ही होगा ना। आइला कल उठे आपने फैन का धंधा चालू किया तो डाइवर्सिफिकेशन किया, अरे ढोकले कुछ तो करना है। दूसरा बिजनेस में ही ग्रोथ होगा। ग्रोथ की बात हो रही है कि न्यू बिजनेस की? ग्रोथ की बात। ग्रोथ आपके पास एक बिजनेस होगा ना, दूसरा नया वाला हो तो ही डाइवर्सिफिकेशन होगा। पहला धंधा तो डाइवर्सिफाई होगा ना। मैं पहली बार पढ़ाने आया, डाइवर्सिफिकेशन किया नहीं, पढ़ाने के बाद कुछ किया तो समझ में आया। बताइए रिलायंस ने जियो चालू किया, अरे मुकेश भाई को पेट्रोल के अलावा कुछ आता ही नहीं था, हाथ काले पड़ गए थे केमिकल फैक्ट्री में बैठ के पूरे दिन। अब मुकेश ने जियो चालू किया। जियो और पेट्रोल में कोई सिमिलैरिटी नहीं। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते पेट्रोल डलवाना, सिम कार्ड हमारा लोना, ठीक है आप बोल सकते हो, बट लोग लेंगे नहीं। बोलो दोनों बिजनेस सेम है कि अलग है? बोलो प्रोडक्ट नया है कि मार्केट नया है? दोनों। आप बोलो सर मार्केट तो इंडिया ही है, हर पेट्रोल वाला सिम कार्ड यूज नहीं करता, मतलब आपका नहीं करेगा, कंपलसरी नहीं है, तो बोलो ये रिस्की है। चल गया वो अलग बात है। दूसरा एग्जांपल टाटा ने किया। टाटा का तो हर बिजनेस है, बट कोई एक आध बोलो आप। स्टारबक्स चालू किया,
अब टाटा मोटर्स और स्टारबक्स का क्या वास्ता? कोई गाड़ी लेने जाएगा तो ये एक स्टारबक्स ले लो मजा आएगा, नो, इट्स न्यू। चलो एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी। किसके पास बुक है आईटीसी की? क्लासमेट, हाँ वही, दे दो, जल्दी जल्दी करना, दे दो। नहीं नहीं, क्लासमेट ये आईटीसी की नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की है। किसी ने मॉड्यूल दे दी, ये क्लासमेट है। आपको नहीं पता तो ये लोग नंबर 1 है सुट्टे में, सिगरेट। 90% भारत में सिगरेट आईटीसी की बिकती थी जब तक ललित मोदी के पापा आए, जिनकी कंपनी का नाम मैं अभी भूल गया, उनकी भी सिगरेट अब बहुत चलती है। बट आईटीसी ने जितना राज किया उतना किसी ने नहीं किया। मैंने पहली बार सुना था कोलकाता इज द सिगरेट कैपिटल ऑफ इंडिया, खाली सुना था। उधर जाके मैं शॉक हो गया। मैं एक आध बार कोलकाता गया था, 2 बार। उधर लड़कियां आपको पान पार्लर में ज्यादा दिखती है, लड़के कम। सब लड़कियां, हमारे गुजरात में इतना नहीं, मतलब पीती होगी सिगरेट बट मैं देखता नहीं। क्यों नहीं देखते आप? घर पे पीती है शर्म के कारण। गुजरात भी ऐसा नहीं बोलना अच्छा है, सब लोग घटिया ही है, बट घर के अंदर पीती है शर्म के कारण। ओपनली अलाउड नहीं होता। एक आध लड़की आपको दिख गई तो आपको ऐसा लगा अरे यार आते लड़की ने पहली बार सिगरेट पी, वाओ। उधर तो 4-5 लड़की तो आपको पान पार्लर में दिखती है, लड़का उधर नहीं पीता, लड़की पीती है। ऐसा मुझे उस दिन समझ, आईटीसी ने इतना क्रेज, विल्स, नेवी, नेवी लाइट, गोल्ड फ्लैग, हर सिगरेट आईटीसी की है। आईटीसी ने सोचा कल उठ के सिगरेट बंद हो गई तो, बिकॉज आज का युवा सिगरेट नहीं पी रहा। आपको नहीं पता तो यंग जनरेशन है ना, उसको ये सब पसंद नहीं है। यंग को लोग बोले, यंग कौन? आप लोग। हमारे टाइम पे सिगरेट पीना एक क्रेज होता था कि साला कोई सिगरेट पी रहा है, अरे यार ये मैचो मैन है। आज लड़की देखती है निकम्मा है, ये साला सिगरेट पी रहा है, छी। कुछ लोग ऐसा, इतना नहीं है। पहले क्लास में सिगरेट होना तो ड्यूड लगता था। आज के यंगस्टर को समझ में आता है भाई सिगरेट बिगरेट जरूरी नहीं, और कुछ भी जिंदगी है। वो दारू में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो अलग बात है, बट ठीक है वो छोड़ो। अभी सिगरेट का वॉल्यूम कम हो रहा है। आईटीसी ने उस जमाने में रियलाइज किया साला सिगरेट नहीं चला तो इसीलिए वो लोग क्या है, आशीर्वाद आटा, वो भी आईटीसी का है। साला हम ही सुट्टा पिलाएंगे, हम ही आटा खिलाएंगे। आप बीमार पड़ो, आटा हमारा खाओ, आशीर्वाद आटा। पर वो कहीं भी लिखते नहीं है, बिकॉज वो डैश है, डा 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 डाइवर्सिफिकेशन। बोलो सुट्टा और आटे के लोग सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। जो सुट्टा पीता है उसको आटे की जरूरत नहीं, और आटा खाता है उसको सुट्टे की जरूरत नहीं। बट और डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गया? नोटबुक। उन्होंने क्लासमेट, उनका एक भी प्रोडक्ट चला नहीं बाय द वे, जितना सुट्टा चला। आज भी 90% प्रॉफिट सिगरेट से ही आता है, बिकॉज सिगरेट नशा है। सबसे ज्यादा पैसे अगर आपको बनाने हो ना तो 2 कंपनी के शेयर लो, सिगरेट और अल्कोहल। ये लोगों को, मुझे तो तेरी लत लग गई, आपको इतने पैसे बनेंगे, आपको खाली पिलाना है, पीने का नहीं है, पिलाओ। और उससे भी बड़ा सट्टा ड्रीम 11। मुझे तो मेरा फेवरेट बिजनेस था, अच्छा हुआ भगवान ने नहीं करवाया, बिकॉज बैन हो गया होता तो मैं आज कंगाल होता। पर ठीक है, इधर आईटीसी का ये देखो, ये कहीं भी सिगरेट नहीं लिखते। क्यों? आज भी भारत में बुक्स हम किसके साथ लेने जाते हैं? पापा मम्मी के साथ। भारत आज भी थोड़ा कंजर्वेटिव है। कुछ लोग जाते होंगे ओपनली, बट 8th 9th स्टैंडर्ड आज भी हम पापा के साथ जाते हैं, पापा बुक्स लेते हैं। कुछ लोग तो इंटर में भी मम्मी पापा के साथ जाते हैं। तो ये लोग मार्केटिंग करे तो खत्म हो जाए। इधर लिखे तो वी सेल ऑल टाइप ऑफ सिगरेट, नेवी, नेवी लाइट, गोल्ड फ्लैग, ये तो बहुत ही अच्छा सर्दी काशी में। पापा बोले व्हाट इज दिस? ऐसे पापा ऐसे अभी ऊपर कर लेता हूं, ये क्या है? आप बोले पापा मैं नहीं पीती, नहीं अलाउड है हमारे घर में। आप बोले सर मैं वही घर में हूं पापा, हमारा मतलब कसम, मेरा घर नहीं है क्या ये? अरे नहीं। आप बोले पापा पर मैं नहीं पीती हूं, दूसरी बुक नहीं आती। पापा पीते हो तो भी उनको भारत में आज भी ऐसा लगता है बच्चे देख ले तो पी लेंगे, जैसे वो बच्चे को पता ही नहीं, अभी पैदा हुआ ऑन द स्पॉट नया, उसको सब पता है। पर पापा मम्मी को ऐसा लगता है हमारा वाला पीस एकदम फ्रेश है। नो, आपका पीस सबसे घटिया है, बट ठीक है ये रहा। तो ये इसीलिए ये लोग मार्केटिंग नहीं करते। बोलो ये क्या हुआ? ड ड ड ड ड डाइवर्सी। आईटीसी होटल्स भी है। तीसरा एग्जांपल हम लेंगे विज्जू का, विजय माल्या। आपको नहीं पता विजय माल्या का क्या बिजनेस था। 26 साल पे विजय माल्या के पापा की डेथ हो गई, विठल माल्या। लोगों को लगा विजय माल्या इज जस्ट अ स्पॉइल्ड ब्रैट, ये क्या करेगा। विजय माल्या 3 दिन रोया और चौथे दिन रूम से बाहर निकला, बोले मैं किंगफिशर को पापा इतना फेमस बनाऊंगा। और आज विठल माल्या का रोड है बैंगलोर में। विजय माल्या ने किंगफिशर में जो ग्लैमर लाया, किंगफिशर दारू की बात हो रही है हर जगह पे, किंगफिशर गर्ल्स, किंगफिशर कैलेंडर। बट उसको एक बात सता गई, वो बोले मुझे 30% ग्रोथ चाहिए। उसने पहली बार
लड़कियां इतने कपड़े, वैसे आज तो ये सब बहुत कॉमन है, इतने कम कपड़े वाली लड़कियों का ऐड दिया किंगफिशर टीवी में, कैलेंडर गर्ल्स, और हाथ में वो वाइन की बोतल। सरकार बीजेपी उस जमाने में, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये सब अलाउड नहीं है, ये वो। विजय बोले तो मैं ग्रोथ कैसे करूं? वो तू संभाल, दारू की एड इंडिया में नहीं आएगी आज के बाद, सिगरेट दारू नो एड। विजय को गुस्सा आया, बोले मैं ग्रोथ कैसे करूंगा, और उसने जिद में एयरलाइन खरीद ली। और ये उसका सबसे खराब डिसीजन था। ऐसा बोलते हैं एयरलाइन मौत का कुआं है। इफ यू आर अ बिलियनर यू वांट टू बी मिलियनर बाय अ एयरलाइन, इफ यू आर अ मिलियनर एंड यू वांट टू बी इंसॉल्वेंट बाय एयरलाइन एज सून एज पॉसिबल। एयरलाइन मौत का कुआं था। विजय माल्या ने एयरलाइन क्यों खरीदी? खाली मार्केटिंग करने के लिए। उधर अच्छी अच्छी एयर होस्टेस थी, वो लोग मैगजीन रखते थे जिसमें किंगफिशर की दारू थी। इसको सरोगेट मार्केटिंग बोलते हैं। हमें मार्केटिंग एयरलाइन का नहीं करना, बट दारू का करना है। विजय को पूछा गया एयरलाइन और दारू में क्या सिमिलरिटी है, और विजय माल्या उस जमाने में, आज भी ऐसे ही है, उस जमाने में जो ट्विटर पे एक्टिव होते थे, तो उसने लिखा नया नया पिक्चर आया था उस जमाने में, विद्या बालन का डर्टी पिक्चर, हर जगह पे फेमस, उलाला उलाला, बोले दोनों ही उड़ाते। एयरलाइन तो उड़ाता ही है, दारू उससे भी ऊपर उड़ाता है, बोले ये सिमिलरिटी है। और धीरे धीरे विजय माल्या का एयरलाइंस, ये डाइवर्सिफिकेशन था। बोलो इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, उसकी वजह से विजय माल्या बर्बाद हो गया, बड़ी अलग स्टोरी है। बोलो तो इसको डैश बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। अदानी का रोड का धंधा है, इंफ्रा का धंधा है, पोर्ट्स का धंधा है, उधर से एनडीटीवी खरीदा। बोलो इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसको डैश बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। बोलो चारों में सबसे रिस्की कौन सा है? सबसे कम रिस्की कौन सा है? मार्केट पेनिट्रेशन। मैं लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 3 स्टार्ट। मेरा आपसे सवाल है 1 2 3 4, इन सब के अंदर सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट, सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट, दोनों ही नया। लास्ट सवाल पहले नंदिनी से, बाद में आपसे, बेस्ट कौन सा है? चलिए जवाब वापस, बेस्ट कौन सा है? मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन। आपके मुताबिक मार्केट पेनिट्रेशन ही बेस्ट कोई नहीं है। मेरे हालात कैसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, डिपेंड्स। आपको जो करना है करो, किसी के लिए कोई बेस्ट नहीं होता। क्या सीए बेस्ट कोर्स है? हाँ, बट ऐसा नहीं कि सीए ही सब कुछ है। सीए इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सीए इज नॉट लाइफ। क्या पता आप में से कोई सीए ना बने और उसकी 1000 करोड़ की कंपनी हो, आप उसके अंडर सीए में नौकरी कर रहे 3 करोड़ की, हो सकता है। कोई बेस्ट जवाब नहीं है जो आपको सूट हो। मुझे ऐसा लगता था डाइवर्सिफिकेशन बेस्ट है, ग्रोथ होगा, बट मैं एक स्टूडेंट से मिला, मैंने बोला यार तेरा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है तो कुछ करता क्यों नहीं है? बोले मैं बेंगलोर के बाहर नहीं जाऊंगा सर, मेरे पापा को पार्किंसन है। पार्किंसन एक बीमारी होती है, उसमें कुछ तो समझाया उसने पूरा, अब आपको क्या समझाया, दुखी बातें क्यों करने की। पार्किंसन बीमारी है, मेरे लिए पापा ही सब कुछ है। मैं जो करूंगा इसी बेंगलोर में ही करूंगा। आई विल कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, पर मैं मार्केट डेवलपमेंट कभी नहीं करूंगा जो आपने क्लास में पढ़ाया। मैं हमेशा नए नए प्रोडक्ट लाऊंगा, बट मैं बेंगलोर छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। तो हर एक की सिचुएशन अलग है। कुछ लोग क्या बोले, भाई कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुझे एक चीज आती है, पूरे वर्ल्ड को दिखाऊंगा, मार्केट डेवलपमेंट करूंगा। कुछ लोग बोले मुझे भगवान ने बहुत दिया है, कुछ नहीं करना, 10 करोड़ बन गए, किसके पास 10 करोड़? मार्केट पेनिट्रेशन। रिलायंस को रोज सुबह उठते ही थ्रिल आता है, मुकेश अंबानी, आज 100 करोड़ किधर से लाऊं? रोज नया धंधा, आज आलिया की कंपनी उठाई, कल इसको उठाया, कल उसको उठाया, कल इसको उठाते ही रहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। तो डिपेंड्स, आंसर कोई सही होता नहीं है, सबकी लाइफ बेस्ट है अपने मुताबिक। क्लियर है? यस। अब हम एक बार रीड कर लेते हैं, बुक में एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद लिख के खत्म हो गया लेक्चर, आपको ही पढ़ना। सब लोग बुक पे आ जाइए, पढ़ाई खत्म हो गई। बुक में पेज नंबर पूछ रहे हो आप, मैं भी ढूंढ रहा हूं। किसके पास बुक नहीं है तो आप मॉड्यूल रेफर करें। बुक और मॉड्यूल में फर्क क्या है वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। टाइम नहीं बचा, वैसे टाइम बहुत है। आप हमें पेज नंबर बताओ मिले तो। 4.1 पे नहीं है ये टॉपिक, ये टॉपिक किधर है वो देखो। फोर 4.7 2.4 नंदिनी 2.4 बोल रही है और बाकी लोग 7 बोल रहे हैं। वो नंदिनी साहू
23 पे है आपकी बुक में, इधर उधर हो तो चलेगा, शांति से रीड करें, हम अंडरलाइन करेंगे बिकॉज 15 मार्क के डैश आते हैं एमसीक्यू, टोटल 30, एसएम 15। स्टार्ट, पढ़ो, आ जाओ आप, बैठना है तो बैठो, थक गई हो तो, जैसे आपकी इच्छा। The Insoft's product market code matrix produced by Igor Insoft is a useful tool that helps businesses decide their product and market growth अंडरलाइन strategy. करो, इससे दो चीजें होती है, प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ, आप भी अंडरलाइन कर सकती हो, लो, प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ। हाँ, ऐसे जूम भी कर सकती हो, आपको कंफर्टेबल हो तो, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो। स्टार्ट। With the use of metrics, this matrix is a business. हाँ, ऐसे कर दो, नहीं हो रहा। ये रहा, ये क्या हो गया, हाँ थोड़ी देर बाद हो रहा है शायद, हाँ पढ़ो। With the use of this matrix, a business can get a fair idea about how its growth depends upon its market, that is, offers in a new or existing products in both new and existing markets. सही है, Companies should always be looking to the future. One useful advice for identifying growth opportunities for the future is the product market expansion grid. ठीक है, आगे। The product market growth matrix is a portfolio planning tool. पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट इज पोर्टफोलियो? हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स है उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, ये टर्म शेयर मार्केट से आया है। आपके पास 10 कंपनी के शेयर है, रिलायंस, टाटा, टीसीएस, तो ये आपका डैश है, पोर्टफोलियो। मेरे पास 5 प्रोडक्ट है, मैं एफएमएसएम और ऑडिट पढ़ाता हूं, ये मेरा डैश है, पोर्टफोलियो। आप सीए के साथ सीएस कोर्स कर रहे हैं, ये आपका डैश है, पोर्टफोलियो। मैं 4 प्रोडक्ट बनाता हूं, ये मेरा डैश है। उसमें ग्रोथ लाना हो तो एनसॉफ्ट को पूछो कितने तरीके हैं, 4। वेरी गुड, ये पोर्टफोलियो वर्ड है। कब पढ़ेंगे? ब्रेक के बाद। पढ़ो आगे। The product market growth matrix is a portfolio planning tool for identifying growth opportunities for the company. ठीक है, पहला वर्ड आ जाइए। Market penetration. Market penetration refer to the growth strategy where the businesses focuses ऑन, अंडरलाइन करो, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट्स। हाईलाइट हो तो हाईलाइट करे, हाईलाइटर मारिए प्लीज, हाईलाइट्स पढ़े। on selling existing products into existing markets. सही है, It is achieved by making more sales to present customers without changing products in any major way. बहुत चेंज नहीं करना, थोड़ा बहुत चेंज करो, हमने सब पढ़ लिया है। आगे। Penetration might require greater spending on advertising on personal selling. ठीक है, Risk involved in the अंडरलाइन strategy. करो, रिस्क इज लेस। रिस्क इज लेस क्यों? सालों से मैं यही प्रोडक्ट है, अब मैं पढ़ा रहा हूं, कल उठ के लेट के पढ़ा हूं, पढ़ा नहीं हुआ, तो क्या रिस्क इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर स्ट्रेटजी। लिखो एग्जाम्पल, आपको बोलना है। अब इसने बहुत मेहनत कर ली नंदिनी ने, आपकी मेहनत है। बताइए उधर 2 या 3 एग्जाम्पल लिखने हैं ताकि आपको 6-7 महीने याद रहे। कोका कोला लिखो, वेरी गुड। किधर लिखना है? इधर, आप ना लिखो तो चलेगा, ये रहा, इधर लिखो कोका कोला तू कोक, कॉमा, और बताइए डेयरी मिल्क, लिखो डेयरी मिल्क, कोका कोला, डेयरी मिल्क। एक और एग्जांपल आपने बोला था, लेज ने फ्लेवर्स लाए नए नए, लेज, या लिखो ओरियो फ्लेवर्स, ओरियो फ्लेवर्स। हो सकता है कोलगेट भी वो कुछ नया रहता है, नया नया मिंट वाला, ये वो हो सकता है। बट हमें एग्जाम में कितने एग्जाम्पल लिखने हैं? 0। एग्जाम में बुक लिखनी है, उनको एग्जाम्पल से कोई एक्स्ट्रा मार्क देते नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट से वास्ता है। आगे बढ़ेंगे। सेकंड, Market development. Market development refers to the growth strategy where business seeks, that is, attempts to sell its अंडरलाइन करो, existing सेम प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, सेम प्रोडक्ट न्यू 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 मार्केट। आगे। It is a strategy for company growth by identifying and developing new markets for current company products. ठीक है, This strategy may be achieved through new geographical नई markets, मार्केट्स ढूंढनी है आपको आगे, और न्यू, new product dimensions or Very good. packaging, new distribution channels. ये सब or- अंडरलाइन करो आप, ये सब अच्छा लग रहा है मुझे। अंडरलाइन करो न्यू मार्केट्स, हाँ पूरा नीचे का भी, न्यू डायमेंशन, न्यू पैकेजिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। distributions channel or different pricing policies to attract different customers or create new market segments. ठीक है,
Risk involved in this strategy is moderate. मॉडरेट, अंडरलाइन करो, मॉडरेट मतलब एवरेज रिस्क, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, मॉडरेट। एग्जांपल बताइए चलो जल्दी। सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट में। ए भगवान, आपने मुझे इतने एग्जांपल दिए थे, बोलो सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट। सब विदेशी ब्रांड, लिखो एप्पल, प्यूमा, नाइकी, एडिडास, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, कोई 3 लिखो जो आपको पसंद हो। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, एप्पल, पिज्जा हट, नाइकी, प्यूमा, लीवाइस। कोई भी 2 या 3 बहुत हो गए, ज्यादा नहीं। आगे। Product development. हाँ, Product development refers to the growth strategy where business aims to introduce अनलाइन करो, न्यू प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट। नए 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 प्रोडक्ट लाएंगे। आगे। It is a strategy for a company growth by offering modified or new products to current markets. This strategy may requires the development of new अंडरलाइन competencies. करो, न्यू कॉम्पिटेंसी। कुछ लोग बोले कॉम्पिटेंसी का मतलब स्किल, लिखो स्किल। नए प्रोडक्ट आलतू फालतू लोग नहीं बना सकते, स्किल चाहिए। कॉम्पिटेंसी वर्ड को ऑनलाइन करके लिखो स्किल। आगे। Or competency and requires the business to develop modified product which can appeal to existing markets. वेरी गुड। Risk involved in this strategy is moderate as compared to other strategies. इसमें भी मॉडरेट रिस्क है। बताइए नए नए प्रोडक्ट्स कौन लाया सेम मार्केट में? न्यू प्रोडक्ट्स। हाँ, आईटीसी लाया, पार्ले जी लाया, अपने बालाजी का एग्जांपल लिया। लिखो पतंजलि, मारुति, बालाजी, नेस्ले, जो भी लिखना है। पतंजलि, बालाजी और मारुति, ये तीनों बेस्ट लगते हैं। पतंजलि मतलब आपको याद आएगा लॉन्ग टर्म, पतंजलि, मारुति, बालाजी। लास्ट बच्चा पढ़े। Diversification refers to the growth strategy where a business markets new product. ऑनलाइन करो, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, दोनों ही नया। न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। आगे। It is a strategy by starting up or acquiring businesses outside India, the company's current product and markets. Typically, the business is moving into markets in which it has little or no experience. परफेक्ट, लास्ट लाइन। Risk involved in this strategy is high as ऑनलाइन करो, compared रिस्क to हाई है, other रिस्क हाई है, रिस्क हाई है For एज कंपेयर टू अदर्स। लिखो एग्जांपल, एग्जांपल लिखो रिलायंस जियो। आप समझ जाओगे ना, पेट्रोल से जियो में आया, इतना दिमाग तो घर पे होना चाहिए। रिलायंस जियो, कॉमा आईटीसी स्टेशनरी या होटल, जो लिखना है लिखो। आईटीसी स्टेशनरी या होटल। लास्ट बच्चा बोलो, एक और, किंगफिशर एयरलाइंस। एक अदानी एनडीटीवी भी लिख सकते हो, लिखना है तो किंगफिशर एयरलाइंस। बस हो गया, बहुत ज्यादा क्लियर। कौन सा बेस्ट है? डिपेंड्स। आंसर क्या है? डिपेंड्स। जोरदार तालियां इनके लिए, थैंक यू सो मच माइक, वेरी गुड। अब हम लिख के जा रहे हैं। हेलो 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 हेलो, ठीक है, चलिए हो गया। 1 2 3। सब लोगों ने चैप्टर का नाम दे दिया था ना? जिन नहीं दिया लिखो चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। हमारे पास 5 मिनट का ही टाइम बाकी है। चैप्टर 4 क्या लिखा आपने? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। लिख लियो, चलो अब जल्दी आ जाइए, टाइम बहुत कम है। आपको इधर तक लिखना है। एंसो, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, बुक में ड्रॉ किया होगा, ठीक है? इतना लिखो आप, इसके बाद मैं बोलता हूं क्या करना है। स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। दिख रहा है ना बराबर? लिखो। हेलो हेलो
सॉरी आपको आवाज नहीं आ रहा होगा, गलती से म्यूट था। ओके हाँ, आपको हो गया। उसके बाद लिखना है इट कैन बी अचीव्ड इन 4 वेज। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग इट कैन बी अचीव्ड इन 4 वेज। आपको नाम लिखने हैं चारों वे के। मार्केट पेनिट्रेशन 4 लाइन छोड़े, मार्केट डेवलपमेंट 4 लाइन छोड़े, प्रोडक्ट डेवलपमेंट 4 लाइन छोड़े, डाइवर्सिफिकेशन 4 लाइन छोड़े। हो गया? हो गया तो बुक बंद कर दो। अब मुझे खाली 30 सेकंड का लेक्चर बाकी है। हो गया? चलिए, जैसे ही आपने ये 4 लाइन लिख लिया, ये आपका होमवर्क है, आपको अंदर लिखना है। नहीं लिखेंगे तो आपको 50 आएंगे, लिखेंगे तो 60 आएगा। 50 और 60 में फर्क क्या है? दोनों के लॉजिक सेम है। जो लिखता है ना उसको कीवर्ड्स आ जाते, नहीं लिखता उसको कीवर्ड नहीं आते। तो वो क्या है? पास तो होता है बट टोटल 300 नहीं आता। मतलब पास होके भी फेल, 280 पे आप अटक गए। पर जिसको डॉट 300 आते हैं या 350 आते हैं उसके कीवर्ड स्ट्रॉन्ग है। तो होमवर्क करना कंपलसरी है, ये आपको लिखना है। किधर से लिखना है? 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका, आपको एक मैजिक बुक दी गई है। ये केस में मैजिक होता है क्या? हाँ मैजिक होता है। पूरा सिलेबस हमने 30 पेज में समेट दिया है। एफएमएसएम की बुक है बट मैं तो एसएम ही है। पूरा सिलेबस हमने 30 पेज, उस 30 पेज के बाहर कुछ नहीं आता। बीकॉम भी इससे हार्ड होता है। बीकॉम में भी 50 पेजेस की नोट्स होती है। ये सीए की एग्जाम में 30 पेज है। तो उसमें देखो आपको ये टॉपिक दिख जाएगा, उधर से कॉपी मार लेना। बुक में से खुद से लिख सके तो बेस्ट, नहीं लिख पाए तो मैजिक बुक से कॉपी करना है। ये रहा। एक बार लिखना इज इक्वल टू 7 बार बोलना। तो एक बार आप लिख दोगे ना वो दिमाग में बस जाता है। ये देखो किधर है, ये रहा। ये देखो सेम कॉपी पेस्ट आपकी मैजिक बुक में। ये मैजिक बुक आपको दी गई, उधर से कॉपी करना। वापिस एक बार बता रहा हूं, कुछ लोग पास होके भी फेल होते हैं, 290 आते हैं। क्यों? 290 और 300 में कोई फर्क नहीं है। हर पेपर में आपको खाली 2 मार्क्स कम आए। वो 2 मार्क मतलब मजाक है। आप थोड़ा आंसर अच्छा लिखो ना तो 2.5 की जगह आपको 3 मार्क आते हैं। हर 2.5 की जगह आपको 3 आए ना, 2.5 की जगह 3, आपको नहीं पता ओवरऑल रिजल्ट में वो 20 मार्क्स का डिफरेंस होता है। और आप सब इतने पढ़े लिखे कि आप ज्यादा मार्जिन से फेल नहीं होंगे। फेल भी हुए तो 280 290 पे होंगे। 280 290 मतलब आप में ग्रैंड मस्ती थी फेल होने की, आपको बहुत ही फेल चाहिए था। तो प्लीज होमवर्क करें, बिकॉज आप इंग्लिश मीडियम हो। एक बार लिख दोगे ना तो ऑटोमेटिक दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ ठीक है भाई। तो लिखना कंपलसरी है। दूसरा तरीका, आप बोले सर मुझे ये पसंद नहीं है बुक में से, तो ये पीपीटी आपके साथ शेयर करेंगे। कब? दूसरे लेक्चर में आपको पीपीटी ये जो दिख रही है ना 5 चैप्टर की मैं दे दूंगा, ताकि आपके लिए इजी हो। अभी दे दूं? अभी दे देता हूं, बाद में क्यों दें? एक टेलीग्राम चैनल है, वैसे आपके ग्रुप में भी आएगा, बट आपके ग्रुप में क्या है, मुझे आपको स्टाफ को भेजना पड़ता है, वो कब भेजता है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो एक ग्रुप है मुरुगेश मदलानी वर्चुअल्स, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें। इसमें इमीडिएट डाल देता हूं, ताकि क्या है आप मुझसे कभी मांगो नहीं। इसमें सीए के अपडेट भी आते रहते हैं। एग्जाम कैंसिल हुआ, कोई पोस्टपोन हुआ, कोई एग्जाम फॉर्म की तारीख आई, सीए के अलावा और कुछ नहीं आता इसमें। मैं उसमें अभी डाल रहा हूं ताकि आप अपने फ्रेंड को भेज दो, ताकि डिलीट भी हो जाए, ताकि आपके फोन में रहे। देखो आ गया होगा उसमें पीपीटी, 10 लोगों ने देख लिया। इस ग्रुप में 15,000 लोग हैं, तो आप सब इसमें रहना, ताकि कुछ ना कुछ अपडेट आया तो आ सकता है। वैसे एसएम में कोई अपडेट आता नहीं है, बट कुछ और तो आ सकता है। इसमें देखो, अब आप वो खोलो ना एक बार, अपने फ्रेंड को भेज दो। 5 चैप्टर की पीपीटी है, मतलब जो जो आपको इधर दिख रहा है ना वो आपके फोन में आ गया। अब जो जो इधर पढ़ाऊंगा वो आपके फोन में आ गया, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैं लेक्चर 1 साल बाद देख रहा हूं, 6 महीने बाद देख रहा हूं, मुझे पीपीटी नहीं दिख रही। ढोकले मैजिक बुक सेम है, मैजिक बुक तो आई है आपके पास, खत्म, डन। अब हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। सी यू एट व्हाट टाइम? 1:30 है लेक्चर, कभी भी हो वो तो देख लूंगा टाइम टेबल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।